कबीर साहिब पारखी शीतल देव महान, सतगुरु सुवर्ण पूनवो करूं सदा गुणगान। प्रिय बंधु, जो सच्ची बात न माने, जो सच्ची बात न माने तो ज्ञान क्या करे, और उल्लू को दिन में ना दिखे तो भान क्या करे। बात तो सच्ची बात पारखी संत तो बताते हैं पर मानते ही नहीं। और जिसको हम जानते नहीं उसको मानते हैं, और जिसको मानते हैं उसे जानते नहीं। बस यही पारखी संत तो बताते हैं भूल को। अरे हुआ को डर पाया बचपन में, माता जी कह दिया हुआ खा जाएगा। अब माता जी से कोई पूछ ले हुआ तूने देखा है, तुम्हारी अम्मा ने भी देखा है कि नहीं देखा, तो फिर काय को हुआ को मान रखा है। बस जिसे हम जानते नहीं उसको मानते हैं। ईश्वर को हम जानते नहीं मानते ढूंढते हैं, और जो देवी देवताओं को बताते हैं वो जानते नहीं बिल्कुल, और उसको मानते हैं सभी देवी देवताओं को। तो बताओ कितनी बड़ी भूल है। और जिसे हम जानते हैं उसकी मानते नहीं। अब देवी देवता कौन से हैं, उन देवी देवताओं को ही समझ लें। माता पिता बूढ़े बड़े गुरु पूज्य सन्मानिए, इनमें से एक की माने में तैयार ना। और तीन ना जानते तो माँ करौली को चले जाएंगे, क्या देवी मैया के मठ में मूड फोरे हुए चले जाएंगे, कहूँ चले जाएंगे। अब बताओ कैसी बुद्धि बिगड़ गई है। बस सत्संग से यही लाभ होता है। हमारे पूर्व वक्ता ने बताया नहीं अभी कि सत्संग से हमें लाभ क्या होता है। सच्ची बात कहते हैं उसे सत्संग कहते हैं। और सच्चे दरबार की जय बोल रहे हैं, और देवी मैया पे जा रहे हो। माँ का सच्चो दरबार हो जेब कट ली, और देवी मैया रखवाई नहीं करी। एक्सीडेंट है वो तो कान पकड़ रोक लेती ड्राइवर है, मां रोक नहीं पाए तो उपाय थे सच्चो दरबार करे। सच्चा दरबार जहाँ कहता है, जहाँ खाता है पीता है बोलता है और जवाब देता है, उसे सच्चा दरबार कहते हैं। पर इसको हम लड़ने के लिए, इसे करने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों नहीं होते? कहे तो रोटी खाओ वो पानी पिए, वो शायद सिखाए हुए तो कह देगा। इसलिए इस देवता को मानने में परेशान नहीं है। इसलिए हम जिसको जानते उसको मानते नहीं, बिल्कुल जिन्हें जान रहे हैं उनको मानते नहीं। और पारखी संत तो आपको दर्शन करा देते हैं। जब सारी जितने देवी देवता कहते हैं ना, उन्हें दर्शन ही करा देते हैं। ब्रह्मा मुनि के दर्शन तब करा दें। लोग कहते हैं सबसे पहले लीजिए ब्रह्मा जी की बात, और जिसके द्वारा मानते सृष्टि की शुरुआत। सृष्टि की शुरुआत किससे मानते हैं? कि ब्रह्मा जी के द्वारा। भैया शास्त्रों में लिख दिया हुआ, और लिखने वाले शास्त्रों को पूछ लेगा तूने देखा कि मैंने नहीं देखा, तो तेरे दादा ने देखा कि उसने भी देखा, कभी देखा कि वैसे कल्पना करके लिख दी। पर हम अपने ब्रह्मा जी को भी दर्शन पारखी संत करवा दे। तुम्हारा ब्रह्मा तो तुम्हारे घर पर रहता है, तुम्हारी उत्पत्ति किससे हुई? माता जी से। तो हम आप ब्रह्मा तो हमारे घर में रह रहे हो, बाहर ढूंढने की जरूरत ही ना आती की। बा ब्रह्मा की तो मानता ना, सृष्टि जहां से शुरुआत हुई उस ब्रह्मा को ही मानने के लिए तैयार नहीं। और कहते विष्णु जी पालन करते हैं। विष्णु जी काऊ लड़का की फीस भरवे आयो, एक दिन दाले आटो चून चामर दे गई हो तो बताए दे कुछ दिन ना आए, और तो विष्णु भगवान के पीछे लगे डुल रहेंगे। जानता ना तो बताओ मानते हैं। और तुम्हारी फीस कौन है भरी चढ़ाएंगे? जे मल्लू से 1 मीटर चौड़े कर दे तो पिताजी ने करेगी, दूध खवाए पियाएंगे। वहां की मानता ना तो विष्णु भगवान तुम्हारे घर में तो बा विष्णु भगवान की माने कि बा ऊपर और नीचे भाई की माने। हम इतने होशियार होते चले आ रहे हैं। कहने को हिंदू हैं, वो चरित्र के बिंदु हैं, वो 15 ज्ञान के सिंधु हैं, वो ऊपर नीचे बतावट डोले बिल्कुल भौंदू चंदू हैं। अब बताओ भौंदू चंदन कहा समझाए दे? ऊपर नीचे की बात है, जो सामने खड़ा है वो दिखाई दे रहा है उसकी मानते नहीं। यही तो हमारी भूलों के सत्संग के लिए द्वारा बताया जाता है मेरे मित्र, सत्रों के ज्यादा यही तो बताया जाता है। अब आप कहेंगे तीसरा भी देवता है, 2 देवताओं के दर्शन तो हो ही चुके हैं आपको। तीसरा देवता जो शंकर जी कहते हैं, अरे मैं कहता हूं जो संत गुरुजन बूढ़े बड़े हैं बस वही आपके तो मार्गदर्शन कराने वाले ही तो होते हैं, बस इनकी नहीं मानेंगे। एक भैया एक दिन कह रहे, यहाँ की तो बात नहीं है, यहाँ तो सभी बढ़िया लोग कह रहे, ए बाबा ज्यादा नशा पे बोन तो खाए तो पैसा मांगते हैं, हम अपनो कज्जू ले भी में तो मंदी अपनो कमावत है, अपनो पी लेते हैं, तो क्या परेशानी होती है? सत्संग की बात करे वह करे, इतनी भी की बात की का जरूरत है? नशा पत्ता की बीड़ी तम्बाकू की बात का जरूरत है? अरे बात जरूरत है तो सत्संग की करते। तो मैंने भैया सत्संग में कौन सी बात होती है? मुझ भाई तो बताए दे। ब्रह्मचर्य की पालना करें तो कमोड़ी मढ़ाए के 5 हैं, तो मेरे बाबू ना करे पाए रहो तुम।
और एक बताऊ नशा पत्ता की बात है, दिन में 40 बीड़ी पी जाते हो, 20-50 के गुटखा खा जाते हो, तो बहू की ना मान लो। अब कौन सी माने, देवतन की मानता है? हाँ देवतन की तो मानते हैं। तो राम के संतानी के दो है, और बता दे तो फिर महादेव बाबा कहे दो है, तो तू आउट ऑफ कंट्रोल लगाए को चलोगो, तो जो बात है ना मान, तू सत्संग खाए की बताए दे सत्संग की बात। सत्संग में सच्ची बात मानने के लिए कहते हैं, पर उसको मानते ही नहीं। और जो हमारे बड़े कोई पढ़े लिखे लड़के आजकल के BA MA कर लिया है, तो पिताजी कहे पिताजी तुम नहीं पढ़े लिखे हो, तुम का स्कूल के पीछे ना गए, तुम पर आई आवत ना। अरे ये नहीं जानते कि स्कूल की प्रयोगशाला में 70-60 साल उसने काम किया है, सारे जीवन पढ़ाई करी है, प्रैक्टिकल किया है, जीवन में ठोकरें खाई हैं, और ठोकर खाने वाला ही अनुभवी कहलाता है। वो अनुभव की बात मानने के लिए तैयार नहीं, सिर्फ किताबी ज्ञान की बात मानने के लिए तैयार जाते हैं। आपको पता है, मैं उधर ऋषिकेश हरिद्वार की तरफ गया, तो वहां से जो पत्थर पड़े थे साइड में, बिनते खंडा बोल्डर कहते हैं, और कजूबा धारा में कूद गए, जो आएंगे मैदान में आएंगे, बिन लोग थैला में धर के ले आवत है, बिनते का कहते हैं महादेव बाबा का उठते हैं, और तुलसाई बगल इधर के पूजा करते हैं, मेरी 40 से 150 से परिक्रमा देते हैं। जिन्होंने ठोकर खाई है बस वहीं से परिक्रमा शुरू हो जाती है, ठोकर खाना नहीं चाहते तो वही पत्थर बोल्डर रह जाएंगे। जिसने जीवन की प्रयोगशाला में काम किया उसके साथ बैठ जाएं। यदि कोई भी लड़का आपको शाम को पिताजी के पास 5 मिनट बैठता है, तो निश्चित ही सारे जीवन के अनुभव उसको समझ में आ जाएंगे। और घर की बहू यदि शाम को 5 मिनट सास के पास बैठती है, उस घर में कभी लड़ाई हो ही नहीं सकती है, जीवन में लक्ष्मी कभी उस घर में जा नहीं सकती बाहर। मगर हम आज मानने के लिए तैयार नहीं। बहू अपने अहंकार में चली आती है, कहती है महात्मा का पढ़ी है, का पढ़ी, दूसरा कक्षा न आई आवत ना, मैं BA करके आई हूँ, तो काय को तेरे पास जाए। अरे शाम को 5 मिनट यदि बैठ गई होती तो सास के पैर पकड़ लेती और थोड़े पाए दाव देती, तो दिन में लड़ाई होगी तो भाग जाएगी कि नहीं भाग जाएगी। माता मैंने दूध गरम होता है तो 2 छींटा पानी के दे दे तो नीचे को बैठ जातो ना, तो सासू की सिगा जो है टतनी दिन भर की लड़ाई की ते हालत न भी जाती। और रात में लड़ाई है, वो सवेरे पाए छू ले तो सिवा टसक न भी जाएगी कि नहीं उड़ जाएगी, गेट में भाज जाएगी लड़ाई। पर यह बात है मैं करवे के तैयार ना हो तगे, रामायण पढ़ेंगे बड़ भाई जोते, रामायण की बात ना मान तगे को राम तो जिए तैसे ही जिएंगे। सीताराम 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 कहिए, ओ जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। अरे भाभी दिखाई को जैसे रहे सीताराम ताई विधि रहिए, तैसे सीताराम ताई विधि। महाराज वे तो भगवान हुई, हम कैसे रह ले। प्रात काल उठ के रहुना था, माता पिता को नावे माथा, ये कहता है क्या हाथ या कर सकत होगा महाराज, मन ना हो तो शर्म लगाती है। अरे तो फिर और क्या कह रामायण की बात है। अयोध्या कांड 2 नंबर 92 के बाद दूसरे नंबर की चौपाई मेरे मित्र उसको भी सुन ले। जो न जब जीव जग जागा और तब सब विषय विलास विरागा। जीव को जगा हुआ तभी मान लेना सारे व्यसनों से, सारी विषय कामनाओं से मुक्त हो जाए। बस जगा हुआ मान लो उसी समय थे, और हम धुआं पे मर रही है। बताओ बिना बात धुआं ने का लुक कर ले लो मुँह में को भाई निकाल दो, यदि कामिली को कछु नहीं। तम्बाकू पीटी ने तेरे मुँह में दल रही हो, बाहर थूक दई। नशा को मंजन में चाचे बेर कर ले हो। अरे मैं तो माता बहनों को देखता हूँ, ओ पैसे बड़ी ठसक गई, मोसी पत्ते बेरता या मोहल्ला में तो दिन पत्ते बेरता है का पति भत्ता है, पति को भत्ता बना रही है मुरे ने ते कमा के लाओ 250-300 रुपया बाकी 40 के गुटका थूक दे तो कह रही हूँ बड़ी ठसकते का हमें पति बेरता काय की पति बेरता है का पति भत्ता है, पति को भत्ता बना रही है, मजदूरी कमा रही है। बताओ जो नोइना ले रही है, हम करे का रही है। होश की दवा संत तो खिलाते मेरे मित्रों, होश की दवा के लिए सत्संग की बात है। हमारे पूर्व वक्ता ने वाले करम बंधन पर भी कहा था, तो हमारे जो कर्म बंधन है वो निश्चित ही हमको करके भोगना पड़ेगा। अब क्या कोई भी हो, अगर की माता जी फिर कह देते हैं कि मैं मोड़ा ना मान तो मोड़ी ना मानती, अब मान कैसे जाए, खुद तुम मैंने संस्कार ही नहीं दे पा रहे हो, संस्कार देंगे तो निश्चित है। और संस्कार यहाँ बचपन में नहीं मिल जाए। पोलियो की दवाई कब पिलाई जाएगी, 55 में कि 55 में, और 55 में पोलियो की दवाई का लकड़ियां नवी रही है, 55-60 साल में का संस्कार मिलेंगे। तो पोलियो की दवाई बचपन से संस्कार मिलने चाहिए, तब हम लेना नहीं चाहते मेरे मित्रों, उसके लिए हमको बड़ी आवश्यकता होती है। और छोटी सी कल्पना करो कि मेरे सामने बड़ा सुंदर बगीचा है और हम रास्ते से जा रहे हैं, सुंदर बगीचा देखा और बगीचे में हमने क्या देखा, बड़े सुंदर फल लगे हुए देखा, अरे कोई है नहीं। फल किसने देखे, आंख ने, आंख ने फल तो देख ले। अब मनो आएगा अरे नहीं बड़े आप मोटे मोटे से टोल ले, फिर पहनते कहीं ले चल पेड़ के पास,
पैर चल के पहुंच गए झट से नहीं पेड़ के पास। अब पैर पहुंचा सकते हैं मगर तोड़ नहीं सकते। फिर हाथ से कह दिया कि तोड़ ले, तो हाथ ने बढ़िया मोटे मोटे तोड़ लिए फल। तो हाथ फल तोड़ सकता है पर खा नहीं सकता। हाथ ने मुंह को दे दिया, मुंह खा सकता है पर रख नहीं सकता। मुंह ने पेट को दे दिया। इतनी देर लगी तो ना बगीचा वाले ने देख ले हम दो डंडा दे पीठ में आंसू कहाँ आए, आंख में बदमाशी कहाँ से शुरू हुई, आंख अब बैठ के आंसू टपकाए रही भैया तो गलती करे होता है तही ते भोगनी पड़ेगी। ये कर्म बंधनों की तो बात संत बताते हैं कि जो हम करेंगे भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों की बात है, सबको भोगना पड़ेगा। इसलिए संत तो जगाने की सच्चाई की बात करते हैं। और संत का अर्थ ही होता है जिसके अंतर द्वंद्व शांत हो चुके हो, शांति में रहता हो, शांति बांटता हो, तो उसे संत कहते हैं। अंग्रेजी में भैया इसी तरह कहते हैं SANT, सन ऑफ द ट्रुथ, एब्रोड ऑफ द मोरल, न्यूज ऑफ द प्रिंसिपल, ट्रांसफर ऑफ द मोरल। यानी सन ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई का बेटा सच्ची बात करे हमेशा, कोई गड़बड़ लाप लपेटी बात न करे। तो सन ऑफ द ट्रुथ, एब्रोड तो चतुर्थ को सच्चाई को फैलाए, उसी सच्चाई की हमेशा बात करे। काऊ भले ही बुरी लगी जाए पर सूदी करे देवाई प्याय दे, राजी माने मत माने। न्यूजलिस्ट ऑफ प्रिंसिपल, नए सिद्धांत को प्रतिपादित कर दे। और नया सिद्धांत का है, पहले जमाने से मानते आए देवी देवताओं को कबीर साहब ने नौ सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नहीं किया। नया सिद्धांत सिर्फ बात में यानी अपने जीव की बता दिया, अपने करने की बात बताई। तो ये नया सिद्धांत बताया। गौतम बुद्ध भगवान ने नया सिद्धांत प्रतिपादित किया कि नहीं किया। अंगुलीवाल डाकू को एकदम ट्रांसफर कर दिया, बदले रे अंगुलीवाल डाकू को साधु बना दिया। आप देखो रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बना दिया। तो संत तो हृदय परिवर्तन करते हैं। और जिन देवताओं को आप भगवान कहते हैं वो सिर्फ मास सकते हैं। देखो कृष्ण ने कंस को मार डाला पर हृदय परिवर्तन नहीं किया। और देखो रावण को राम ने मार डाला पर हृदय परिवर्तन नहीं किया। और संत तो हृदय परिवर्तन करते हैं। इसलिए सच्चाई की बात तो संतों के द्वारा होती है। मगर संतों की बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते। कह रहे बाबा वैसे ही रोटी राम डोल रही है। मेरे देश एक भैया कह रहे, मैं कोटा में था, कह रहे कि मेरे देश की बेरी साख और ये भीख मांग रहे 80 लाख जिनने नाक में दम कर रखी है, ये वैसे डोल रहे मुंडना। अरे मेरे भैया, तो फिर उनसे मैंने कहा कि मेरे मित्र बैठ जा मेरे पास। कोतवाल थे, मैं मोट में 2-4 लोग थे, बैठ जा तेरे पास। तू पढ़ा लिखा, फिर नौकरी मिली, फिर पेंशन मिली और घर गए, और शादी की 2 बच्चे पैदा किए और मर गए। बोल तुझको क्या मिला रे, मुझे बताना रे। अब चुप रह गया ना। मैं तुम्हें पूछता हूँ तुम क्या करते हो, क्या मैं कहता हूँ हम तो नौकरी करते हैं। कोई कहेगा बिजनेस करते हैं, कोई कहता है व्यापार करते हैं, मजदूरी करते हैं। क्यों करते हो? क्या पैसे के लिए। और पैसा क्यों कमाते हैं? क्या खाने के लिए। और खाते क्यों हैं? क्या जीने के लिए। तो एक प्रश्न और है, जीते क्यों हैं? मरने के लिए। तो मरे तो वैसे ही जाते, इतनी मेहनत करे की काज रीति। बस इसी संत कला को बताते हैं, हे मेरे मित्र मेरी बात को समझ ले, हम जीते क्यों हैं? मरने के लिए। तो मरे तो वैसे ही जाते, इतनी मेहनत करने की सारे जीवन हमको आवश्यकता कहती। इसलिए मेरे मित्रों संत तो जीने की कला बताते हैं। और जीने की कला के अलावा और संतों के ऐसी नई बात बताएंगे। और तभी तो हमारे जीवन में कल्याण की बात होती है। सत्संग का बड़ा हमारे जीवन में महत्व होता है। हम 2 तरह से जी सकते हैं, या तो सत्संग में जिएंगे या कुसंग में जिएंगे। और कुसंग के ढंग बैठ जाओ तो को बीड़ी पिए तो बाहर 5 मिनट बैठ जाओ तो देंगे रही थे 65 से धुआं तुम्हें सुंघाए देगो। आप बिल्कुल नहीं बीड़ी पिए तो जो घर थे प्याए देगो। तो आप बताओ वहां जे के ढंग बैठ जाओ तो कुसंगों का असर पड़े का नहीं पड़े हो। कैसो चतुर हो कि न को और नीच संग कर बिगड़ तु सो। एक बार बताओ, तभी तो जरूरत पड़ती है हमें सत्संग की, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहें। और आप घर परिवार में सबके घर में तो लाइट बिजली है, भैया लाइन फॉल्ट हो तो तार उतार लेते हैं कि ना उतार लेते। ता जिस मित्र के साथ लाइन फॉल्ट है तो चुपचाप तार उतार लो, अपना जीने की कला चाहते हैं संत लोग। तो इसलिए कर्म बंधने अभी इन्होंने बताया था कि चाह तो सुख दुख संग न चढ़ा। हमारे पूर्व वक्ता ने अभी कहा था कि हम उलझ गए हैं। तो उलझ गए का जानबूझ गई, तो हमने जो कुछ कर्म बंधन करे थे हमने ही तो किए हैं। तो हमने जानबूझ करके जो कुछ भी किया है उसी का हम ही करेंगे। जिस शक्ति से आप वो पाप कर्म करते हैं उस शक्ति से ही आपके कर्म बंधन कटेंगे। आप उस शक्ति के ही अंदाज से आपको अपने कर्म बंधन निश्चित काटने हैं। तो आपको आवश्यकता है तो हमें संतों के सानिध्य में हो सकता है। एक छोटे से दृष्टांत और सिद्धांत से आपके सामने सत्संग की महत्व क्या होता है। एक बार ऐसे ही बिचौली गांव में ऐसे चल रहा है सत्संग, ऐसे ही किसी शहर में सत्संग चल रहा था। और सत्संग चल रहा था तो वहां उस दिन शहर की दुकानें तो बंद थी।
अब जब शहर की दुकान बनती और महिलाएं ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, तो सेठ जी तो दुकान पे चले जाते और महिला रोज सत्संग में, भागवत में, कथा में, जहाँ सत्संग होते जाती रहती। उस दिन दुकान बंद थी तो सेठानी ने कही आते आई दुकान बंद है, चलो हमारे संग बड़े बड़े संत आए, बढ़िया बात सुन लो। से जिंदगी भजी कंधार हम अधिकार लगे रहते हैं, कछु ना हो तो को चलो अब जबर ही ले आई, मन में तो नहीं सुबाए गई। और ये देखा लोगों ने, और याद तुम्हारे शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति आए हुए हैं, तो लोगों ने कहा कि आइए बैठिए, आइए बैठिए। दो चार लोगों ने कहा कि मेरे पास बैठ जाए, साइड में हो गए, जगह दे दी कुल लंबी चौड़ी। सेठ जी के मन में तो था नहीं सत्संग सुनने का, मन में जब होगा नहीं तो और जबरदस्ती से थोड़ी सुना दिया है। लंबे पड़े के लंबी जगह मिल गई, सो लंबे पड़े के सोए गई। घंटे 2 घंटे सत्संग चला। सत्संग जब समापन हो गया तब प्रसाद बटवैया भैया आ गए, और ऐसे ही रहे मुस्कुराने वाले। और वे सेठ जी थे, बोले क्या उठिए जाइए ले प्रसाद। अब वे सेठ जी ने सुन तो लई पर ठाड़े नहीं भाई, मैंने दोबारा भैया ने कर रही थे कही क्या उठिए जाइए ले प्रसाद। अब जब रही थे सुन तो लई पर नहीं ठाड़े हुए थे, माने तीसरी मेरे फिर कर रही थी गई क्या उठिए जाइए ले प्रसाद। बड़ा बड़ा कैसे ठाड़े गए, प्रसाद लेके घर को आए गई। मेरे मित्रों, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, भोगते हैं, उसी के स्वप्न आते हैं हमको। और रात 12-1 बज रही, रात में सेठ जी है वही सपना आए, वो शुरू है वो जो दिन में देख सुने आए। बीत में चोर ने को दाव लग गो, सो सेठ जी के घर में घुसे रही, बे घर में घुस रहे चोर। और ताई से सेठ जी कह रहे कि आइए बैठिए, आइए बैठिए। मैंने कही चोर ने यार सेठ की दुकान पे याद है, तो वो बड़े प्रेमते बोलते, आज बड़ी प्रेमते घर में बोल रहे हैं। तो चुपके थे, बैठ गए कोने में। दोबारा दूसरा सपना 2-1 मिनट बाद फिर आना शुरू हो गया, कह उठिए जाइए ले प्रसाद। अब धीरे सुनी तो धीरे सुनाई सेठ जी ने कही, और दोबारा जोते सुनी तो तैसे ही कहवे लग गए कि उठिए जाइए ले प्रसाद। और ऐसा जोते कही तो चोर तो जानते ही हो कौन सा प्रसाद में तो उठाए के धरे बजी। अब जब भागे चोर तो पैरों की आवाज हुई खटपट खटपट। सेठ जी ने सुनी जो जगह आए कि भजो चोर चोर। और चोर तो सावधान थे, सो भाज गए। अब चोर सावधान है तो वे भाज गए, अब पकड़ में नहीं आए। तब सेठ जी से कहा, सेठानी थे, कहो कैसा लाभ मिला आपको? कहते बड़ो लाभ मिलेगा, सत्संग जो ढंगते सुन ले तो बड़ो लाभ है। या तो सोए थे में चोरी बच गई। हे मेरे मित्रों, सत्संग में आकर के जो जरा से बैठ जाएंगे तो बिल्कुल जीवन में चोरों से बच जाएंगे। इसलिए सत्संग में आना बड़ा आवश्यक होता है। जो मेरा समय था उस समय के आधार से मैं अपना यही वाणी को विराम देता हूँ। सबका मंगल हो, सबका विकास हो। और यहाँ तो संत के अंदर से करुणा होती है तो समझाते हैं भैया, ऐसा समझाते हैं कि उम्र गुजर गई, उम्र गुजर गई बुते का फिर को समझाते, पिघल कर मोम हो जाते अगर पत्थर को भी समझाते। एक बार में पत्थर देवता बन सकता है, पर सारी जीवन सत्संग सुना, पर पंचन की बात तो सिर माते पनारो मा तो बैठो पर लगे। बोलो सतगुरुदेव की।